तो इस बात को अभी समझिएगा कि क्यों मैं टेडी को पसंद नहीं करता गोश्त के लिए। टेडी एक अच्छी नस्ल है, आप रख सकते हैं, मगर एज अ बिजनेस कमर्शियल लेवल पे आप गोश्त के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं टेडी को रेकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। एक साहब ने सवाल किया था कि मैं गोश्त के पर्पस के लिए गोट फार्मिंग करना चाहता हूं और उसके लिए टेडी एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसकी वो 2-3 वजूहात बताते हैं। नंबर 1, टेडी ज़्यादा बच्चे देती है। नंबर 2, टेडी कम खाती है, उनका पेट भरना, उनको रखना, चारे का अरेंज करना आसान होता है। तीसरा, वो ये कहते हैं कि टेडी का बच्चा साल 1.5 साल में 22 से 23 किलो गोश्त देता है और वो एक आइडियल वज़न है लोकली और इंटरनेशनल लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, आप गोश्त लेने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वहां पर एक साइड पे 50 से 60 केजी का बकरा लटक रहा हो और दूसरी तरफ 20 से 22 केजी का, तो आप प्रायोरिटी देंगे और 20 से 22 किलो केजी वाले को पसंद करेंगे। अच्छा, इनमें से मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करूंगा कि 20-22 केजी का गोश्त का जानवर लोकली और इंटरनेशनल लेवल पे पसंद किया जाता है, लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं और खाते हैं। मगर दूसरी 2 बातों से मैं इख्तलाफ करूंगा। नंबर 1, आप ये कहते हैं कि टेडी 3-3 बच्चे देती हैं। देखें, पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई ऐसी नस्ल नहीं है जो हर बार 3 या 4 या 2 ही बच्चे दे या एक ही बच्चा दे। हर नस्ल की बकरी में ये सलाहियत मौजूद है कि वो एक बच्चा भी दे सकती है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। होता क्या है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी ने कोई टेडी या बीतल या किसी भी नस्ल कोई एक बकरी रखी हुई है, वो 3-3, 4-4 बच्चे दे रही है या एक बच्चा दे रही है, तो लोग उसी को ये समझ लेते हैं, अपने ज़हन में बिठा लेते हैं कि ये नस्ल इतने ही बच्चे देती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने एवरेज निकालनी है तो आप 100-50 बकरी पे निकालें तो आपको पता चलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप किसी भी नस्ल की बकरी रख लें, एवरेज 2 बच्चों की आ जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि टेडी 3 ही बच्चे देगी। मैंने कई ऐसी बकरियां एक्सपीरियंस की जो टेडी नस्ल की थी, एक बच्चा भी देती है। और इसका ज़्यादातर दारोमदार आपकी खुराक पर होता है। अगर आपकी खुराक अच्छी है तो बकरी ज़्यादा बच्चे देगी, अगर खुराक कम है तो वो कम बच्चे देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी बकरी है, आप उसे खुराक बहुत अच्छी दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी वो एक बच्चा दे रही है। अगर वो एक बच्चा देती है तो बिलीव करें कि वो 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा कीमती होगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका साइज अच्छा होगा, वो डबल हड्डी का होगा। और दूसरी बात कि टेडी का वज़न 20 से 22 केजी आइडियल होता है। तो इस बात को अभी समझिएगा कि क्यों मैं टेडी को पसंद नहीं करता गोश्त के लिए। टेडी एक अच्छी नस्ल है, आप रख सकते हैं, मगर एज अ बिजनेस कमर्शियल लेवल पे आप गोश्त के लिए काम करना चाहते हैं तो मैं टेडी को रेकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है, इसको आप समझिएगा। देखें, आपके पास अगर टेडी बकरी है, टेडी का बकरी का बच्चा साल से 1.5 साल के अंदर 22 से 23 किलो गोश्त पैदा करेगा। मतलब उसका लाइव वेट अगर 35, 36 या 40, 42 केजी होता है तो उसमें 21-22 किलो एवरेज गोश्त आएगा। और यही वजन बीतल, पटेरी, सिंधी गुलाबी, मक्खी चीनी या दूसरी जो बड़ी नस्लें हैं, इनका बच्चा यही वजन 6 से 8 महीने में गेन कर लेगा। अब एक तरफ टेडी का बच्चा 22 केजी का वेट 1.5 साल में गेन कर रहा है, वहां दूसरी नस्लों का बच्चा 6 से 8 महीने में वो वेट गेन कर रहा है। तो टेडी का बच्चा आप 1.5 साल पालते हैं, ये आपको 6 से 8 महीने पालना पड़ेगा। जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो जाहिर है आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, खर्च अखराजात बढ़ेंगे, आपकी मैनेजमेंट बढ़ेगी, बिजली का बिल होगा, लेबर की कॉस्ट है, खुराक की, और ये सारी चीजें। अच्छा, आप दूसरी चीज कहते हैं कि टेडी को पालना आसान है, उसके खर्च अखराजात कम है, क्यों वो कम खाती है। तो दूसरे एंड पे आप ये भी तो देखें, वो आपको प्रोडक्शन भी तो कम दे रही है, उसका वेट भी तो कम बढ़ रहा है। वो 1.5 साल में 20 से 22 केजी हो रहा है और दूसरी नस्ल 6 से 8 महीने में आपको 20 से 22 केजी दे रही है। तो ये डिफरेंस है। तो इसको मैं कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि अगर गोश्त के पर्पस के लिए आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप टेडी की तरफ ना जाएं, आप बीतल, मक्खी चीनी, पटेरी, सिंधी गुलाबी, मतलब ऐसी ब्रीड सेलेक्ट करें जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, कद काट अच्छा हो, जो कम टाइम में ज्यादा वेट गेन कर लें। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।